प्यारे दोस्तों, देव मैथ सॉल्यूशन में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रेशंस, यानी कि श्रेणियां। देखिए, इस प्रोग्रेशंस में हम तीन पार्ट पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहला तो हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी। दूसरा पार्ट जो पढ़ेंगे वो होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब गुणोत्तर श्रेणी, यानी जीपी। और तीसरा पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, यानी कि हरात्मक श्रेणी, एचपी। तो अब हम हमारा पहला पॉइंट ले लेते हैं। वो है, हमारा जो पहला पॉइंट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी कि एपी, और हिंदी में बोलते इसे समांतर श्रेणी। ये क्या होती है? देखिए, अगर मैं किसी सीक्वेंस की बात करूं, T1, T2 दूसरा पद, T3 और Tn, इसके टोटल टर्म्स n है। यदि मैं ये कहूं कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस हो रही है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस हो रही है, और n टर्म में से Tn माइनस वन टर्म माइनस करें, और इन सभी का जो डिफरेंस है वो सेम आए, तो इसे हमने एक नाम दिया d, और इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर। अर्थमेटिक की एक खास बात यही है कि अगर इनका डिफरेंस सेम है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, यानी समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। डिफरेंस जरूरी है। तो अब देखिए, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म ए, यानी कि प्रथम पद, और मेरे पास नंबर ऑफ टर्म, यानी कि n पदों की संख्या दे दी जाए, तो अभी हमने चर्चा क्या करी कि कॉमन डिफरेंस कितना है, d। यानी कि अगर फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d। भाई डिफरेंस तो d का ही आ रहा है। तो इसी मेथड से अगर मैं आपसे nth टर्म पूछ लूं, यानी कि nवा पद मैंने पूछ लिया, यानी Tn, तो इसका ये फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस वन डी। यानी कि अगर लास्ट टर्म की भी बात करें तो लास्ट टर्म अंतिम पद, तो इसका भी फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही होगा। ठीक है। साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी अंत से mवा पद। बहुत सिंपल है। पहला तरीका तो क्या है कि दी गई जो श्रेणी है उसको आप रिवर्स कर दो, उल्टा लिख दो, तो जो लास्ट टर्म होगी वो फर्स्ट बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होगा L माइनस एम माइनस वन इंटू डी। ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए, हमने एन टर्म पर जी, अब मुझे निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग। देखिए, एस T1, T2, T3, T4 डैश 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 Tn। अगर हम कहेंगे Tn इन सब का सम करना S से है, तो इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। Tn उल्टा लिख रहा हूँ, Tn माइनस वन, Tn माइनस टू, Tn माइनस थ्री और T1। और इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया S और S, 2S, तो T1 प्लस Tn, T2 प्लस Tn माइनस वन और Tn
प्लस T1। तो अगर हम फॉर्मूला Tn वाला फॉर्मूला यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारे पास a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो यानी कि ये बन जाएगा 2a n माइनस वन डी, ये भी 2a n माइनस वन डी, तो लास्ट भी 2a n माइनस वन डी बने जाएगा। तो अब आप देखिए एक बात नोट करो, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, एन टर्म, तो 2s n हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस वन डी। तो s नंबर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है s n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन डी। ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है। इसी को हम ध्यान में रखें तो s n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास सम का आ गया। अब आप देखिए एक बात, Tn का फॉर्मूला ये है और Sn का फॉर्मूला ये रहा। तो ध्यान दीजिए, यहां मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं कि अगर आपको कभी सम दे दिया जाए या nth टर्म दे दी जाए और आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ ले तो आप क्या करोगे। तो देखिए, अगर आपसे कोई Tn दे दिए और ये कहे an प्लस बी, nth टर्म है, तो इसका कॉमन डिफरेंस मतलब सारवंतर पूछा जाएगा। तो बहुत सिंपल है, ट्रिक है ये, ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। जो n का कोफिशिएंट होगा वो ही इसका सारवंत्र होगा। और अगर Sn आपको दे दिया जाए an स्क्वायर bn प्लस सी, और अब आपसे d पूछ लिया जाए यानी कॉमन डिफरेंस अब पूछ लिया जाए, तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका डबल होगा, यानी कि 2 कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर का जो गुणांक है उसका डबल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन के तौर पर आपसे ये पूछूं कि मेरे पास Tn 3n प्लस 4 है तो d कितना होगा, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, d 3 होगा। और अगर कोई Sn आपको दे दे और ये कहते 6n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3 है तो इसका d कितना होगा, तो 6 दूनी 12 मतलब 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया। अब आते हैं हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी पर। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज। देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि T1, T2, T3 अगर ये AP में तो इसमें कोई सा भी नंबर प्लस भी कर सकते हैं, सेम नंबर प्लस कर सकते हैं, और कोई सा भी माइनस भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। बट आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो। तो ये जो भी सीरीज हमें मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, हमें AP मिलेगी। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है A B C, ये AP में। तो देखिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दीजिए, तो आप देखिए माइनस बी इधर आए तो 2b a प्लस सी, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a प्लस सी अपॉन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, कोई भी AP है T1, T2, T3, Tn, अब यह n के ऊपर डिपेंड है। n अगर ओड है मतलब विषम है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि T1, T2, T3, T4 और T5, तो स्टार्टिंग से फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट, स्टार्टिंग से सेकंड, लास्ट से सेकंड, इन सभी का जो सम है मतलब T1 प्लस T5, T2 प्लस T4 हमेशा मिडिल टर्म का 2 गुना होगा, डबल होगा। और अगर n इवन है मतलब सम है, तो इसमें भी आपको खास बात ध्यान रखनी, T1, T2,
T3, T4, T5 और T6। तो T1 और T6 वही स्टार्टिंग से फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट, स्टार्टिंग से सेकंड, लास्ट से सेकंड, स्टार्टिंग से थर्ड, लास्ट से थर्ड, इन सभी का सम सदैव इक्वल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट। इसके बाद आता है हमारे पास एक जर्नल एपी, व्यापक एपी। तो सीधी सी बात है, अगर फर्स्ट टर्म ए है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये होगा। कई बार क्या आपसे पूछ लिया जाता है कि 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म, तो आपको ये ध्यान रखना, अगर 3 टर्म है तो 3 ले लो, 4 है तो 4 ले लीजिए। लेकिन एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ सपोज टर्म में, कि कई बार क्या होता है कि आपको डी नहीं दिया जाए, डी अननोन है, नहीं दिया जाए किसी भी क्वेश्चन में, और कह दे आपको 3 टर्म लेनी है, तो कहीं पे भी घबराना मत। ए माइनस डी, ए प्लस डी लेना है। 5 टर्म लेनी है तो ए माइनस 3D और 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। और अगर आपसे 4 टर्म के लिए पूछ लिया जाए तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। तो आपने एक बात नोट करी, जब इवन और सर ओड टर्म है 3, 5, तो इसका जो डी है वो केवल सारवन टर्म मतलब डी आएगा, कॉमन डिफरेंस डी आएगा। और जब 4, 6 आएगा तो इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा 2D आएगा। तो जो इसका जो एम वाला पार्ट है वो मैं इसके अगले वाले पार्ट में लूँगा। आज मैं इसके कुछ क्वेश्चंस वो डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ 4 टर्म ऑफ एन एपी is 64 and its 54 term is minus 61, then its common difference is। यदि समांतर श्रेणी का चौथा पद, मतलब टी एन का फॉर्मूला हमें पता है ए प्लस एन माइनस 1D, तो T4 हमारे पास है एन 4 माइनस 1 3D, कितना दिया हुआ है 64, फर्स्ट इक्वेशन। और 54 टर्म कौन सी है, ए प्लस 53D माइनस 61। अब देखिए एक में से 2 वाला माइनस कर देंगे, जैसे माइनस किया ए में से ए गया तो 0, माइनस 50D और माइनस माइनस प्लस 125, डी की वैल्यू माइनस 125/50, मतलब माइनस का 5/2। तो आंसर हमारे पास जो मैच कर रहा है वो है बी। हाँ भाई ठीक है, समझ आ गया। आइए इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट देखिए, if pth qth r term of AP are in ABC, ABC respectively, then A Q minus R, B R minus B, C P minus Q। यदि एक समांतर श्रेणी का P और Q R हुआ पद ABC है तो ये इसकी वैल्यू बता रही है। देखिए ट्रिक क्वेश्चन है। ट्रिक क्या होगी, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई सब्जेक्ट की मेथड करता है सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। इतना बड़े बड़े क्वेश्चन करने के बजाय सबसे सिंपल सा तरीका क्या करना है आपको, TP दिया हुआ है A, TQ दिया हुआ है B और TR दिया हुआ है C, T1, T2, T3। आप अपने मन के अंदर कोई सी भी एक एपी ले लीजिए, कोई भी एक एपी, जैसे 2, 4, 6। तो ये तो A के वैल्यू, ये B के वैल्यू, ये C के वैल्यू, तो ये P है, ये Q है और ये R। तो A Q माइनस R, B R माइनस P, C P माइनस Q। A की वैल्यू आ गई 2, 2 माइनस 3, B की वैल्यू 4, 3 माइनस 1, C की वैल्यू 6, 1 माइनस 2। तो ये आ जाएगा माइनस का 2, 8 माइनस 6, आंसर बिकम 0। देन ऑप्शन करेक्ट है। आइए इसके अगले क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करें। देखिए, द 19th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द सीरीज 2, 6, 10 प्लस 86 इच, मतलब इस श्रेणी का हमें
अंत से, लास्ट से 19वां पद चाहिए। क्या करना है? एल हमें पता ही है 86, डी हमें पता है 6 - 2 मतलब 4, एम हमें पता है 19, फॉर्मूला हमें पता है एल माइनस एम माइनस 1 डी, एम 86, एम 19 - 1 डी 4, 86 माइनस 18 इंटू 4, 86 माइनस 72 मतलब 14। तो इसका आंसर सी है। आइए, ये आ गया ट्रिकी क्वेश्चन। वही सेम अभी थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा की थी कि ए बी सी आर इन ए पी, तो इसकी वैल्यू बताइए। देखिए करने में तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बी की वैल्यू ए प्लस सी अपॉन 2। सब्जेक्टिव मेथड में तो आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए बी स्क्वायर माइनस ए सी, और आंसर आपके पास आ जाएगा। लेकिन इसका सिंपल सा एक तरीका, ट्रिक में क्या करना है, ट्रिक देखिए, ए बी सी आप अपने मन से कोई भी एक एपी ले लीजिए, जैसे 1 2 3। हमारे पास है ए माइनस सी, ए की वैल्यू 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 मतलब आंसर 4। कई बच्चे के बोले सर 1 2 3 की बजाय अगर हमने कोई और टर्म ले ली, जैसे 2 2 4 6, तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 मतलब 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 12, 12 कितना आएगा 4, और फिर 4 आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है जी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब भी ए बी सी जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए ट्रिक वाले, तो आपको ये मतलब इनको ट्रिक से ही सोल्व करना इजी पड़ जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज एन और nth टर्म इज m। पहले मैं इसका सब्जेक्टिव मेथड बता देता हूं आपको। क्या होगा देखिए, टी एम एन है यानी कि a प्लस एम माइनस 1 डी फर्स्ट इक्वेशन, और टी एम एम है तो a प्लस एन माइनस 1 डी सेकेंड इक्वेशन। दोनों को अगर मैंने माइनस किया तो n माइनस एम माइनस होते m माइनस एन डी, तो d की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिली -1। ओके, d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी m प्लस एन माइनस 1, और हमें चाहिए कौन सी टर्म, pth टर्म चाहिए। तो टीपी क्या आ जाएगा a प्लस पी माइनस 1 डी, ए की वैल्यू है m प्लस एन माइनस 1 और d की वैल्यू -1 रखते हैं -1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, तो टी पी की आ जाएगी m प्लस एन माइनस, यानी कि आंसर इज सी। कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है टी एम प्लस एन टर्म बताइए, तो वो क्या हो जाएगी 0। इसके वही सेम ट्रिक क्या होगी, m की वैल्यू 1 ले लीजिए और n की वैल्यू 2 ले लीजिए, यानी कि t1 टर्म तो 2 है, t2 टर्म 1 है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 1 है, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 0, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी -1। यानी कि अगर आपने p की वैल्यू 3 ली, तो ऐसी कौन सी है वैल्यू जिसमें आप m की वैल्यू, वो ऑप्शन कौन सा जिसमें m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 और p की वैल्यू 3 रखने पर 0 आ रहा है, या p की वैल्यू आपने 4 ली, तो आपके पास क्या होना चाहिए t4 -1 आना चाहिए, केवल और केवल सी ऑप्शन ही मैच करेगा। ठीक है, आइए हम अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी ट्रिक वाला क्वेश्चन है। पहले मैं इसका सेम सब्जेक्टिव मेथड ले लेता हूँ। nth टर्म ऑफ एन एपी इज n, मतलब टी एम 1 अपॉन एन ए प्लस एम माइनस 1 डी, और टी एन 1 अपॉन एम ए प्लस एन माइनस 1 डी। दो इक्वेशन होगी, दोनों को सोल्व किया घटाया, तो 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम माइनस एन डी, तो डी की वैल्यू यहां से हमें मिलती है 1 अपॉन एम एन।
जब हम इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। और ये वैल्यू यहाँ जैसे पुट करेंगे तो ए की वैल्यू भी मुझे क्या मिलेगी, 1/mn। जब और हमें कौन सा टर्म चाहिए, mn टर्म, तो टी mn टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस mn-1d। ए की वैल्यू तो आ गई 1/mn, mn माइनस 1/mn, तो सोल्व करने पर हमें मिलेगा 1। ठीक है, ट्रिक क्या है, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 ले लीजिए। तो t1 1/2, t2 1, क्योंकि 1/n है। तो आपसे पूछा गया है t1 इंटू 2 मतलब सेकेंड टर्म क्या होगी, तो 1 ही है, तो ऑप्शन सी। अब इसी ट्रिक को यूज करते हैं नीचे भी, सम ऑफ mn टर्म्स पूछा जाएगा। तो पहले तो मैं सब्जेक्टिव बता देता हूँ, mn mn/2 2a, a की वैल्यू 1/mn प्लस mn-1 1/mn। जैसे अब हम इनसे सोल्व करेंगे तो mn से mn कैंसिल, तो 1/2 mn प्लस 1 यह आएगा। ठीक है, और इसकी ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल है, m इंटू एन मतलब 1 इंटू 2 मतलब दो टर्म का सम, t1 प्लस t2 जो हमने ऊपर मानी थी, तो 1/2 प्लस 1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस p की वैल्यू 1, वो m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 रखने पर 3/2 आ रहा है, केवल और केवल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा, सी आंसर। ठीक है, ट्रिक समझ आ गई। आइए मैं इसके अगले क्वेश्चन पर चर्चा करता हूँ। मैं देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन आर इन एपी, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। यानी कि एक बहुभुज है जिसके अंतःकोण समांतर श्रेणी में। अब अपने को ये नहीं बताया कि उसमें टोटल कितनी साइड्स है, और उसका जो सबसे छोटा एंगल 120 डिग्री दे दी और कॉमन डिफरेंस दी गई दिया, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और हमें नहीं पता लास्ट कहाँ तक जाएगा, लेकिन n तक मान लेता हूँ। इसकी साइड कितनी है, n, इसका सम है, ये सम निकालना। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चर्चा में लेना पड़ेगा कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन एन साइड ऑफ पॉलीगॉन, ये हमें पता होना चाहिए। मतलब एन भुजा वाले बहुभुज की के सभी अंतःकोणों का योग। देखिए इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, n/n-2 इंटू 120 डिग्री, यानी कि वो 180 डिग्री सॉरी, इंटू पाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए, यानी इसका जो सम है, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट एंगल ए, तो ए की वैल्यू तो 120 डिग्री दे दी, डी आपको दे दिया 5, यानी कि 120 प्लस 125 प्लस और n टर्म्स, इसका सम आपको दे दिया n-2 इंटू 180 डिग्री। तो सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू 5 n-2 180 डिग्री। अब देखिए आप यहाँ से बात करें तो 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 2 इंटू 24 n-1 n-2 इंटू 180 डिग्री। इस 2 को मैं यहाँ क्रॉस इंटू कर रहा हूँ, ये यहाँ से कैंसिल हुआ 36 से, n स्क्वायर 48-1 47 प्लस का 47 n 72 n 72 इंटू 2
144। एन स्क्वायर ये यहाँ आया तो 72 में से 47 गया तो -25n प्लस 144 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो n-16 n-9 इक्वल टू 0 होगा। तो n की वैल्यू 16 और n की वैल्यू 9। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन में ये भी है 16 और 9 भी है, लेकिन आंसर जरूरी नहीं है ये दोनों सही है। इसके लिए हमें एक चेक करना पड़ेगा कि इंटीरियर एंगल में स्मॉलेस्ट जो सबसे ज़्यादा एंगल कितना हो सकता है। 180 डिग्री से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता, 180 डिग्री से कम ही होगा। तो अगर मैं TN पूछ लूँ, मतलब लास्ट का जो एंगल होगा n-1 इंटू डी, तो ए 120 डिग्री। n अगर n मैंने 16 लिया, 16 माइनस 1 इंटू 5 120 डिग्री प्लस 15 इंटू 5 15 इंटू 5 75, यानी कि 195 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा। तो ये n इक्वल टू 16 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉलीगॉन नहीं बनेगा जिसका 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल बने। तो n की वैल्यू जैसे मैंने 9 पुट करी, 120 डिग्री प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5 120 40 160, जो कि 180 डिग्री से कम है। तो यानी कि आंसर, करेक्ट आंसर इज 9। तो आंसर बी पे टिक हो जाएगा। आइए हम अभी इसके अगले क्वेश्चंस पे चर्चा करें। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एंट्रम ऑफ 2 AP इज 3n प्लस 8 और रेशियो 7n प्लस 15, मतलब दो टर्म के जो सम का रेशियो है वो आपको दिया हुआ है, एन टर्म का रेशियो दिया हुआ है 3n प्लस 8 और 7+15, और आपसे पूछा जा रहा है T12, मतलब इसके 12th टर्म का रेशियो, मतलब 12वें पदों का अनुपात पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। और जस्ट नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है कि इसके एन टर्म का रेशियो दिया हुआ है Tn, और Tn सेकंड जो 2 AP जो है उसका रेशियो दिया हुआ है। और अब की बार क्या पूछ लिया आपसे इसने, 19 टर्म का सम का रेशियो, मतलब इनके 19वें पदों का योग का अनुपात पूछा। देखिए इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, याद रखना, जब कभी भी आपके सामने ऐसी सीरीज आ जाए जैसे ये दे दिया जाए, n पदों का योग दे दिया जाए, n टर्म का सम दे दिया जाए, और क्या पूछा जाए आपसे, mवें टर्म का अनुपात, nth टर्म का रेशियो पूछा जाए, या उल्टा पूछ लिया जाए, जैसे ये nth टर्म दे दी गई और सम पूछ लिया गया। तो याद रखना, अगर यहां से यहां पूछा जाए तो n की जगह 2m-1 पुट करना है। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए कहूं तो m की वैल्यू हमारे लिए क्या है, 12। तो दिए गए ये जो क्वेश्चन है में n की वैल्यू की जगह हमें पुट करना है 2 इंटू 12-1 24 - 23, यानी कि T12 फर्स्ट T12 सेकंड का जो रेशियो आएगा 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15। देखिए तो देखिए 23 इंटू 3 69 प्लस 8 77, 23 इंटू 7 161 प्लस 15 176, 11 से कैंसिल हो रहा है 7 अपॉन 60। तो ये केवल और केवल बी ऑप्शन में ही मैच कर रहा है। ठीक है, और इसके लिए अब हमें क्या करना है, इस n की जगह क्या पुट करना है, m। देखिए वापिस मैं चर्चा में दे रहा हूं, अगर इससे इसमें पूछा जाए तो m की जगह हमें पुट करना है n+1 अपॉन 2, यानी कि हमें इस n की जगह पुट करना है 19+1 अपॉन 2, मतलब 10, या S19 फर्स्ट
S19 सेकेंड 2 इंटू 10 प्लस 5 5 इंटू 10 माइनस 3 यानी 25 और 47। ये रेशो आ गया 25-47 का रेशो आ गया, जो कि केवल और केवल ई के ऑप्शन मैच कर रहा है बी में। ठीक है, ये ट्रिक समझ आ गया आपको, इस ट्रिक को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आइए हम अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमने टर्म्स मानी थी उसके ऊपर है। द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटेड टर्म ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी 51। तो 3 टर्म्स आपको माननी है, तो 3 टर्म कौन कौन सी मानेंगे? ए माइनस डी, ए प्लस डी, इन तीनों का सम कितना है? 51। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना आ गया? 51। तो डी से डी कैंसिल हो गया, 3a की वैल्यू 51 और a की वैल्यू 17। अब 17 तो नहीं है क्योंकि उसने हमसे इंक्रीजिंग में पूछा है, तो बढ़ते तो a प्लस डी, तो d की वैल्यू भी चाहिए, तो उसने एक चीज़ और भी दे दी हमें, एक पॉइंट और भी दिया कि फर्स्ट एंड थर्ड, प्रथम और तृतीय पदों को गुणनफल, तो a माइनस डी, a प्लस डी 273, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 273, 17 का स्क्वायर डी स्क्वायर 273, 289 माइनस डी स्क्वायर 273, डी स्क्वायर की वैल्यू 16, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 4। हमें इंक्रीजिंग लो लेना ही है, तो डी की वैल्यू 4 ले ली, ए की वैल्यू 17, 17 माइनस 4 13, 17 21, तो थर्ड टर्म कौन सी होगी? 21। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें। इफ द एंगल ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, और हमें पता है क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल होंगे, 4 एंगल होंगे, तो a माइनस 3d 9, क्योंकि इसमें अपने को कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी दिया है, तो a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। और हमें ये भी पता है क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का जो सम होता है, 4 एंगल का सम, वो 360 होता है, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इनका सम होगा 360, 4a प्लस 6d 360, d की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10 डिग्री, 4a प्लस 60 डिग्री 360 डिग्री, 4a की वैल्यू 300, a की वैल्यू 75 डिग्री। जब a 75 डिग्री है, इसमें 10 ऐड कर दे जाओ, 85 डिग्री 95 डिग्री 105 डिग्री। प्रिय बच्चों, मैंने आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस किए। अब इसका जो समांतर श्रेणी का जो अगला पार्ट आएगा, वो मैं AM पर जिक्र करूँगा, अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य। इसके साथ ही मैं इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा। तो समांतर श्रेणी का पार्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन है, और आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप प्लीज़ व्हाट्सअप कर देना उस क्वेश्चन को, मैं आपको वीडियो भेजूँगा व्हाट्सअप पर। ठीक है, थैंक यू।